जो खबर होगी सच के साथ। हम भी आपके खिलाने जा रहे हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई रमेश गुप्ता जी, मेरे छोटे भाई अनिल धनतोड़ी जी, पूरे इलाके के, मैं एक एक साथी का नाम लूंगा, बहुत देर लग जाएगी, तो मैं सबसे क्षमा मांग के पूरे इलाके से आए और पड़ोस के अम्बाड़ा तक से आए, महल साहब खड़े हैं, सारे साथी खड़े हैं। बिल्कुल जी, तुम्हारा और भी स्वागत है। आदरणीय साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, मैं बहुत संक्षिप्त में केवल ये कहना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरती पर ये मान और सम्मान रणदीप सिंह सुरजेवाला को नहीं, कांग्रेस पार्टी के हर उस छोटे से छोटे कार्यकर्ता को है जिसने पिछले 50 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर, सोनिया जी, राहुल गांधी जी का झंडा पकड़कर अच्छे और बुरे समय में पार्टी की सेवा की है। ये मान सम्मान इज्जत हर उस साथी का है और मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरे वो के हिस्सेदार हैं और मैं शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन करता हूँ। साथियों, लंबी तकरीर ना करके एक बात जरूर कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की संसद में 3 काले कानून पेश किए। ये काले कानून हैं खेत और खलिहान पर हमले वाले, ये काले कानून हैं किसान और मजदूर की रोटी छीनने वाले, ये काले कानून हैं आपकी जीरी, आपकी कपास, आपकी कणक, आपके सरसों, आपके बाजरा, आपके गन्ने पर हमला बोलने वाले। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर नरेंद्र मोदी, मनोज चौटाला इस षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो एक बात मान लीजिए, कोई SC-BC का साथी रोजी रोटी के लायक नहीं बचेगा, कोई किसान अपने खेत का मालिक नहीं बचेगा, कोई मुनीम दुकान पर मुनीमी नहीं कर पाएगा, कोई आड़ती दुकानदार भाई दुकानदारी नहीं कर पाएगा, कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रैक्टर और 4 व्हीलर नहीं चला पाएगा, कोई गरीब से गरीब आदमी मंडी और खेत खलिहान में काम नहीं कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध है, राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सर पर लाठी खानी पड़े और चाहे सीने पर लाठी खानी पड़े। किसान, मजदूर, दुकानदार, SC-BC, हम सारे भाई मिलकर लड़ेंगे। साथियों, आज ये संकल्प करने का समय आ गया कि ये निर्णायक लड़ाई लड़ें। मैं एक बात कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला क्या कहा करता था
मनोहर लाल खट्टर यमुना पार। मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहा करते थे, दोनों भाइयों को हथकड़ी की दरकार। और सच्चाई क्या निकली आपकी वोट लेकर, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला बन गए यार। हरियाणा पर हो रहा अत्याचार, चारों तरफ है भ्रष्टाचार, नौकरी के लिए दर दर ठोकरे की दरकार, और कांग्रेस लगाएगी बेड़ा पार। नेता महत्वपूर्ण नहीं, रणदीप भी महत्वपूर्ण नहीं, नेता से बड़ी पार्टी है। रंगा साहब हमारे पूर्व मंत्री खड़े, कई बार इस पर हमारी सारे साथियों की चर्चा हो गई। सारे साथियों को मिलकर कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ना। जिस दिन हम नेताओं की बजाय पार्टी के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, कांग्रेस को सत्ता में आने से और किसान मजदूर की, गरीब की, दुकानदार की रोटी छीनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती, एक अरदास, एक दरकार भी है सारे साथियों से, आइए मिलकर एक पूरे हिंदुस्तान में नया बलबला खड़ा करना। वो बलबला जो युवा कांग्रेस के समय में आपने खड़ा किया, वो बलबला जो इन नौजवानों की भड़कती हुई बाजुओं के अंदर है, वो बलबला जो मजदूर के भूखे पेट के अंदर है, वो बलबला जो हल जोतने वाले किसान के अंदर है, वो बलबला जो छोटे छोटे दुकानदार के अंदर है, उस बलबले को जगाना है, उसे खड़ा करना है, वो निर्णायक लड़ाई लड़नी है। यही हम सबका ध्येय होना चाहिए। आप बहुत देर से खड़े हैं, मुझे पता है, आप सबने बहुत प्यार और समर्थन दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबको मेरी सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम। जय बोलो रणदीप जी। भाई चले गाड़ियां ले लेके, भाई किसी ने भी पीछे नहीं जाना। सरपंच साहब कहीं ना कहीं राजस्थान में संकट मोचक बनकर निकले से लगता है उसका इनाम आज मिला। वर्षों तक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की सेवा करेगा, कांग्रेस पार्टी उसे सम्मान देगी। ये संदेश है जो सोनिया जी और राहुल जी ने भेजा है। ये निष्ठा, ईमानदारी से पार्टी की सेवा, उसका परिणाम है। लोगों की समस्याएं रोज रोज उठाने का परिणाम है। आपने देखा 5 महीने से लगातार, और उससे पिछले 15 साल से लगातार, वो चाहे कुरुक्षेत्र या कैथल की बात हो या महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की बात हो, जहाँ जहाँ गरीब पर, हरियाणा के लोगों पर समस्याएं आई, छाती अड़ाकर हम सब ने संघर्ष किया। ये सम्मान एक व्यक्ति का नहीं, ये सम्मान कांग्रेस के कार्यकर्ता का है। और ये संदेश भी है कि नेताओं से बड़ी पार्टी है रणदीप कुछ नहीं, रणदीप से बड़ी कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए मैंने आह्वान किया है कि आइए, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दुकानदार विरोधी जो काले कानून आए हैं, इसमें मिलकर एक ऐसा निर्णायक संघर्ष लड़े कि मोदी और खट्टर दोनों की आंख, नाक और कान खुल जाएं, ताकि वो दोबारा रोजी रोटी पर कभी हमला ना बोल पाए। धन्यवाद। हरियाणा के दीप की उसके बाद किसानों को फायदा मिलेगा, इनका जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं। आदरणीय नड्डा साहब ने कभी हल्का मूठ पकड़ा है? आदरणीय नड्डा साहब ने कभी तकड़ी पकड़कर देखी है? आदरणीय नड्डा साहब ने कभी कणक काटी है? आदरणीय नड्डा साहब ने कभी जीरी की प्योद लगाई है? आदरणीय नड्डा साहब ने कभी पीआर जिस प्रकार से पिट रही है कुरुक्षेत्र और करनाल की मंडी में 11, 21 और 1509 लगाई है? ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों की पार्टी है भाजपा, और ये किसान को लूटना चाहती है, खेत और खलिहान पर हमला बोल रही है, सरमाएदारों को, हमारी खेती को बेचना चाहती है, पर वो इस षड्यंत्र में कभी कामयाब नहीं। सर एक सवाल, जब दिल्ली के अंदर जब बैठक हुई तो उसके बाद किसान गुट थे जो उन्हें आपस में या तो भिड़ा दिया गया या वो भिड़ गए। मेरे किसान भाइयों को मैं ये कहूँगा, हाथ जोड़कर विनम्रता से, खट्टर सरकार, मोदी सरकार, ये वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाती है। इनके बहकावे में मत आइए। कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो या देश हो, किसानों के, दुकानदारों के, मजदूरों के साथ खड़ा है। आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, उस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े होंगे। सवाल ये था कि फूट
डाली गई है, क्या लगता है आपको भी किसान? भारतीय जनता पार्टी के ये छोटे मोटे षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश से लेकर और हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक अब ये एक बलबला बन गया है जो कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ था। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।